हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक सुस्वागतम। रामायण की श्रृंखला में हम लोग सुंदरकांड का श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने जो चर्चा किया, हनुमान जी कहाँ पर अब विचर रहे हैं उस लंकापुरी में और क्या दृश्य देख रहे हैं। अगर आप में से किसी को कुछ स्मरण है तो बता सकते हैं। मोहित प्रभु, यस मोहित प्रभु बताइए, कल का समरी थोड़ा बहुत बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताएं प्रभु। प्रभु जी, हनुमान जी जो हैं हम्म। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हुए लंका में पहुंचे हैं। और अब वो रावण के जो महल है, जहाँ रावण निवास करता है, और हम्म। जो उसकी रानियां हैं वहाँ पे वो पहुंच चुके हैं। तो जी यस। यहाँ पे जो उनकी जो रावण है वो कई तरीके की स्त्रियों के साथ रहता था। तो इसमें कुछ स्त्रियां देवी गुणों से संपन्न हैं और कुछ राक्षसी गुणों से। हम्म। और ये हनुमान जी इसलिए उनको ऐसे पता लग पाया कि उनके इर्द गिर्द किस तरीके की चीजें हैं। हम्म। जैसे जो आस वाली स्त्रियां हैं तो उनकी तरह उनके इर्द गिर्द मदिरा, मांस, इस तरीके की चीजें हैं। और जो देवी गुण संपन्न है उनके इर्द गिर्द सत्व गुण वाली चीजें हैं, जैसे वो फल फूल इत्यादि। हम्म। तो ये सारा है। और के बाद उनकी नज़र एक सुंदर पे पड़ी है, जो जिसका रंग स्वर्ण स्वर्ण है, गौर है। हम्म। मतलब सोने के समान है। हम्म। और वो बहुत ही मतलब अच्छे से विभूषित है, आभूषण से, वस्त्रों से। और हम्म। वो एक पलंग पर शयन कर रही है। हम्म। जो उनके आसपास इर्द गिर्द सुंदर सजावट की चीजें और फल फूल इत्यादि हैं। अब हनुमान जी मन ही मन बहुत खुश थे कि उनको लगा कि ये जो वो तलाश कर रहे हैं वो पूरी हो चुकी है। हम्म। और वो उम, खुश होने के साथ साथ थोड़ा उछलने लगे। और मन ही मन उनको लगा कि मैं पहुंच चुका हूँ अपनी मंजिल पर। हम्म। और तब समय बाद उनके हृदय से, क्योंकि हनुमान जी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, और इसी कारण उनके जो हृदय में परमात्मा से एक आवाज आती है कि क्या कहते हैं ये सीता माता मतलब ऐसे पलंग पर इतने आराम से नहीं सो सकती। और क्योंकि वो श्री राम से अलग हैं तो वो उनको नींद भी कैसे आ सकती है। हम्म। तो इस तब उनको जो हृदय से जो उनकी आवाज आई उससे वो समझ पाए कि मतलब वो अभी नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे उन्हें पहुंचना चाहिए। हम्म। जी, उसके बाद अब हनुमान जी को लगा कि मैं फिर से मतलब असफल हो चुका हूँ। और वो फिर से गहन चिंतन में चले गए दोबारा से। हम्म। प्रभु जी फिर उनको फिर मन ही मन में वो सवाल और जवाब खुद को ही देने लगे कि जैसे कुछ जो उनने प्रश्न उठे उनके हृदय में वो उस तरीके से हैं हम्म। कि अगर मैं स्त्रियों का मुख नहीं देखता तो मैं प्रभु का कार्य कैसे करता। हम्म। स्त्रियों को स्त्रियों के ही बीच में जाकर ढूंढना होता है। और अन्य जगहों पे मैं कैसे मतलब उनको देख पाऊंगा, और कैसे मतलब मुझे पता लगेगा कि सीता माता कहाँ पर हैं, हम्म। क्योंकि हनुमान ब्रह्मचर्य हैं, मतलब ब्रह्मचारी भी हैं साथ में। तो अगर ये मतलब श्री राम का कार्य नहीं होता और हनुमान जी मतलब अपने पर्सनल उसके लिए ये सारे दृश्यों को देखते, तो मतलब वो उन्हें लगता है कि मतलब ये काफी गलत है। लेकिन ये श्री राम के लिए ये सारा कार्य हो रहा है, तो अगर मैंने देख भी लिया तो इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न उनके हृदय में हो रहे थे और वो खुद को जवाब भी दे रहे थे। और प्रभु जी तो प्रभु जी मतलब मैं यही इतना ही मतलब वो कर पाया, समझ पाया। और टीचिंग इससे जो मैंने सीखी वो ये है कि मतलब हनुमान जी हैं वो मतलब भगवान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा कार्य कर रहे हैं। और एक के बाद एक मतलब उनके चैलेंज आते जा रहे हैं उनकी मतलब उस पे रास्ते पे। और
और हनुमान जी मतलब हिम्मत बांधे हुए हैं। और ये इसलिए है क्योंकि वो भगवान के बहुत विशुद्ध भक्त हैं। और हम्म हम भी मतलब जीवन में हमारे भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं तो हम हमको भी हिम्मत बांधे हुए चैलेंज को फेस करना चाहिए। और हरि और गुरु के निरीक्षण में हमेशा हमें रहना चाहिए, तो उससे हमें आध्यात्मिक बल मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। गुड, थैंक यू मैं यू। आपने ये कहा कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आपने जो भी हम लोग को समझाया वो तो हम लोग समझ गए। हम सभी लोग समझ गए, हम भी समझ पाए कि आप जो बता रहे हैं सब कल का वही है। आपने पूरा दृश्य के साथ पूरा वर्णन कर दिया, तो ये तो पूरा क्लास ही बता दिया आपने 2-3 मिनट में। अच्छा है। और अल्टीमेट यही है कि व्यवस्था हो गई उनका। 2-3 जो आपने कहा ना कि उनके प्रश्न आए मन में, हम्म, यदि अगर ये सीता माता है तो इतनी मतलब बिल्कुल निर्भय होके यहाँ नहीं विचर सकती, क्योंकि वो सामान्य स्त्री नहीं है पहली बात, राम की हम्म, धर्मपत्नी है। और जिस तरह से मैंने उनका चरित्र सुन रखा है ये उससे मेल नहीं खा रही, क्योंकि जिस जी जगह पे वो स्त्री सोई शयन कर रही है, क्यों? क्योंकि वो तो उन्हीं का महल है, अब वो तो वहीं की महारानी है। तो वो निर्भीक होके, निर्भीक मतलब चिंता से मुक्त होके, जैसे हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे सोए या कहीं पार्क में जाके रात को सोए तो भय रहेगा ना कि कोई हमें जी हमारा सामान ना चुरा ले, हमें कोई आके मार ना दे, कोई वस्तु का नुकसान ना हो जाए, बंदर बिल्ली कुत्ते बिल्ली आके हमारे को परेशान ना करे, तो हम थोड़े डरे डरे से सोएंगे। लेकिन जब हम घर में सोते हैं, अपने बेड पे सोते हैं, तो हमें थोड़ी ना भय रहता है कि कोई आएगा। हमें पता है हमारा घर है ये, हम आराम से निर्भीक होके, यहाँ मोबाइल पड़ा है, वहां पे पैसे पड़े हैं, वहां गाड़ी की चाबी पड़ी है, यहाँ ज्वेलरी रखी है, ठीक है अलमीरा में सेफ है, कोई बात नहीं, आराम से सोए। तो इस भाव को समझिए कि हम बाहर सो रहे हैं तो किस अवस्था में है, जब घर में सो रहे हैं तो किस अवस्था में। तो हनुमान जी के मन में इसलिए ये विचार आया कि ये सीता माता नहीं हो सकती, क्योंकि इतने निर्भज्ञ होके माना कि ये अन्य स्त्री जो राक्षस प्रवृत्ति की थी, जो अन्य रानियां थी रावण की, वो कैसे थी? बिल्कुल अनकल्चर, अर्थात मतलब असभ्य तरीके से, उसका मैंने वर्णन नहीं किया, आप लोग समझ सकते हैं। असभ्य तरीके से वो सो रही थी। तो हनुमान जी ने उस सबको देखा, उसमें देव हम्म, गंधर्व सब कन्याएं थी, और कुछ ऐसी भी थी कि जो ऋषियों की पत्नियां थी। तो उनको लग रहा था कि चलो एक दृष्टि से ये स्वीकार कर लेंगे, लेकिन रावण जैसा क्या, अगर इंद्र भी आकर अगर सीता माता को अपहरण करके विवाह करने का प्रयास करता तो सीता माता उसे भी त्याज देती। क्यों? वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि सीता माता जो जिनसे विवाह किए वो देवों के भी देवता हैं, अर्थात देवता द्वारा पूजे जाने वाले हैं, वो परम भगवान हैं। तो ये सारे विचार में जब उनके ये आते हैं विचार, मन में विचार आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसलिए वो मायूस हो गए। और फिर वो कौन थी? तो वो मंदोदरी थी। तो उसका वर्णन हमने अभी चरित्र का वर्णन, क्योंकि इनका आगे आएगा जब इनका हम्म, जब रावण से वार्तालाप होगा युद्ध के लिए, और ये उनको समझाएंगे कि आप मत युद्ध करो, जीत नहीं पाओगे आप। वहां पे इनके चरित्र का और इनका जो विवेक और बुद्धि का जो परीक्षण है वहां पे चर्चा करेंगे, तब बताएंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा इसलिए इनको अलग दिखाया, क्यों? क्योंकि ये अन्य राक्षसियों में से नहीं है, ये पतिव्रता है, और ये धर्म को स्वीकार करने वाली हैं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। तो इसमें बहुत सारा चर्चा होगा। तो इस तरह से सारा वर्णन किया, तो ऑलमोस्ट सभी कुछ सही बताया आपने। ठीक, तो थैंक यू मोहित प्रभु, ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट। कोई भक्त ने हाथ खड़े थैंक यू किए? प्रभु। हाँ, थैंक यू है इसलिए। हरे कृष्ण। प्रणाम यस। प्रभु जी। मोहित प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। ऑलमोस्ट सारा ही उन्होंने दृश्य का वर्णन कर दिया है। एक छोटी सी शिक्षा जो आपने हमें इसमें दी थी, बस मैं वही बताना चाहूंगी कि एक साधक के जीवन में भ्रम उत्पन्न होते हैं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें कि भ्रम में पड़ जाता है। परंतु उनके जो हरि हैं और गुरु हैं, वो उस भ्रम को हमेशा दूर कर देते हैं अगर हम उनके सानिध्य में हैं। तो भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, सदा उसके साथ रहते हैं हर परिस्थिति में, और उनके भ्रम को दूर करके उनको सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे हनुमान जी को। इस हनुमान। दृश्य उनको विवेक उनका जागरूक समझ गए। यस यस। यस, और कुछ है? बस प्रभु जी इतना ही।
कि हाँ, भ्रम कैसे टूटा, क्योंकि पहले वो प्रसन्न हो गए तो उन्होंने देखा, लेकिन तुरंत उनका भ्रम टूट गया। तो भक्त को कभी थोड़े समय के लिए कोई विचलित कर सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि सेवक हर परिस्थिति में वो सेवक ही रहता है। ये कहते हैं ना, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कर ले विश्वास तार आर दुख नाही। जो ये समझ गया कि मैं चाहे मैं ब्रह्मलोक में भी चला जाऊं, या ब्रह्मा जी ही बन जाऊं, या हिरण्यकश्यप बन जाऊं, रावण बन जाऊं, कोई भी पद ले लीजिए, आप नित्य सेवक ही रहेंगे, कोई स्वामी बन ही नहीं सकता। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। भृत का मतलब होता है सेवक। पहले ही बता दिया गया शास्त्र में कि सारे जितने भी जीव हैं वो सब कौन है? भगवान के नित्य सेवक और परम स्वामी, परम भोक्ता, परम नियंता सिर्फ एकमात्र हरि, भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों के रूप में आप देखिए। तो जो ये विश्वास कर लेता है, तब उसके भगवान हृदय में, वो भक्त जब उस स्तर पे रहता है, तब उसके भ्रम को वो ज्यादा समय तक नहीं करने, उसको आवृत कर सकती है माया। थोड़े समय के लिए, मैं ये एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि थोड़े समय के लिए क्यों करती है, क्योंकि वो भगवान के स्तर पे नहीं है। क्योंकि एकमात्र इस पूरे सृष्टि में एकमात्र एक ही व्यक्ति है, स्वयं हरि, जो माया उनको आवृत नहीं कर सकती कभी भी। कुछ लोग ऐसे दर्शन शास्त्र में बोलते हैं, फिलॉसफी बताते हैं कि थोड़े समय के लिए ढक देती है। तो वो थोड़े समय के लिए स्वयं योग माया उनसे प्रार्थना करती है, वो भी लीला की दृष्टि और लीला को प्रस्तुत करने, कि भगवान स्वयं वो स्वीकार करते हैं कि ठीक है, आप योग माया मुझसे आप ये कार्य करवाना चाहती हो, तो चलो मैं अपनी इच्छा से आपको ये अनुमति देता हूं। तब वो कार्य भगवान करते हैं। तो हमें दिखता है कि भगवान माया में आ गए, माया में नहीं आ सकते। ब्रह्मा जी आ सकते हैं, भगवान शिव को कुछ समय शिक्षा देने के लिए, हम मूढ़ लोगों को और देवताओं को शिक्षा देने के लिए शिव जी तक को भी आवृत कर देते हैं भगवान मोहिनी रूप से। अब कोई ऐसा इतिहास में, कोई ऐसे कोई शास्त्र में, कोई पुराण में, वेद में कहीं वर्णन नहीं मिलेगा जहां पे हरि माया से प्रभावित। तो इसीलिए ये स्तर हमें समझ लेना चाहिए। जो ये समझता है, इसीलिए उसको ये कभी भी स्वामी भाव आएगा ही नहीं। तो मैं ये बात एक तत्व को समझने के लिए बोल रहा हूं कि हम लोग माया में, कोई विशुद्ध भक्त क्यों ना हो, वो भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित होगा, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। जैसे शिव जी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए प्रभावित हुए थे, क्योंकि तो वैष्णव नाम यथा संभव है ना, मोहिनी रूप से। लेकिन तुरंत उनका भ्रम भगवान ने तोड़ा। भगवान ने मना भी किया था कि आप ये रूप मत देखो, आप भ्रमित हो जाओगे, ये मेरी माया शक्ति है, इससे ये सिर्फ मेरी ही नियंत्रण में रह सकती है, और इससे कोई भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकता। भागवत में समुद्र मंथन लीला का जो वर्णन है मोहिनी रूप का, वही मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। तो जब हम हनुमान जी थोड़े, अब हनुमान जी को भी ये नहीं कहा जाता वो भ्रम में आ गए। वो शिक्षा हमें बताई जा रही है, हम लोगों को समझना है कि हम लोग भ्रमित हो सकते हैं, संभावनाएं पूरी है, क्योंकि हम जीव हैं। तटस्था हमारी, ना हम अतरंगा में है ना बहिरंगा में, हम तटस्था जीव है। इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति क्या है? ना तो हम पूर्णमय कृष्णमय है, और ना पूरी तरह माया में। हम लोग अब ऐसी स्थिति में है कि हम ना तो पूरी तरह माया को पकड़ सकते हैं, और ना पूरी तरह कृष्ण को पकड़ रहे हैं। तो अभी बीच में हमारी पिटाई हो रही है, इधर भी उधर भी। लेकिन हम लोगों का मुख किधर होना चाहिए? कहते हैं ना, हम सूर्यमुखी का उदाहरण दे रहे थे। जैसे सूर्यमुखी फूल का विशेषता क्या है? वो सूर्य जिधर जिस दिशा में जाएगा उसका मुख उधर ही रहेगा, इसीलिए उसको सूर्यमुखी उस फ्लावर को बोलते हैं, जिसको सनफ्लावर बोलते हैं आप लोग। उसी तरह से हम सभी को किसके मुखी होना चाहिए? कृष्ण मुखी होना चाहिए, राम मुखी होना चाहिए। है ना, कि हम जिस कंडीशन में भी रहें, भगवान को ही देखें, भगवान के बारे में ही चिंतन करें। तब तो जब ये स्थिति रहेगी, तब भगवान हमारे को माया से तुरंत बाहर निकालेंगे। जैसे हनुमान जी को सिर्फ हृदय में उन्होंने स्मरण किया कि सीता माता और राम का ये जो है, ये सामान्य चरित्र हो ही नहीं सकता, तब तुरंत उनका भ्रम टूट गया, और उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, ये जिस स्त्री का मैं देख रहा हूं, ये स्त्री मेरी माता सीता माता नहीं है, राम की भार्या नहीं है, ये है। इसको इस तरह से समझना है। मैंने क्यों बोला कि जीव भगवान की परिस्थिति, क्या देवता तक भगवान के स्तर तक नहीं जा सकते?
देवता लोग भी 3 गुण के अंदर में ही कार्य करते हैं, लेकिन वो 3 गुण हम लोगों के गुणों का सामना नहीं है। उनके 3 गुण अलग है, हमारे 3 गुण अलग है। तो वो 3 गुण को समझना ही, भगवत गीता 14 चैप्टर पढ़िए, आपको समझ में आएगा प्रकृति के 3 गुण। और फिर प्रकृति, पुरुष, चेतना, दूसरे एक के बाद 14 15 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पुरुषोत्तम योग से पहले प्रकृति, पुरुष और चेतना। भगवान कौन है, प्रकृति 3 गुण कैसे कार्य करती है और चेतना कैसे प्रभावित होती है। तो ये सब बहुत सुंदर, इस सब का ना कनेक्शन दिखता है शास्त्रों से। भगवत गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, अगर उसको आप किसी के सानिध्य में पढ़ेंगे तब आपको इसका सारा रहस्य समझ में आएगा। भगवान ने उसको क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान ऐसे कार्य करता है। ठीक, तो धन्यवाद दोनों भक्तों का विशेष, आप लोगों ने समरी दिया और उसको थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास किए आप लोगों के संग में। अब इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब आपका श्रवण पे ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। तो हनुमान जी अब आगे बढ़ते हैं इस सुंदरकांड का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी बड़े ही हर क्षण हर कदम पे वो क्या हो जा रहे हैं, बार बार दुखी हो जा रहे हैं, क्योंकि सफलता मिल ही नहीं रही है। बहुत समय बीत गया, दिन बीत गए, रात्रि बीत गया, पुनः सुबह होने को आ गया। ये अब सुबह हो जाएगा फिर से, है ना। पूरा दिन वेट करते रहे, संध्या के समय में गए थे कहाँ पे, लंकनी के पास, बोले थे ना, पेड़ पे बैठे थे जब, तो बोले थे कि भाई अभी अभी गया तो पकड़ा जाऊंगा। तो नाइट में थोड़ा, रात्रि होने पे अंधेरे में थोड़े मेरे को कम दिखेगा, इन लोगों को मेरा शरीर नहीं दिखेगा, वैसे लघु रूप है इनका, परंतु फिर भी। तो पूरे रात्रि विचरण ये सारे जगहों में सीता माता ढूंढना, इन्होंने ये कार्य कर लिया है। अब अंत में वो थक गए, अर्थात ये सब स्त्रियों को देख लिया, तो अब वो उस महल से निकल रहे हैं। अर्थात वो रावण का जो बेडरूम है, जो रनवास है, उस रनवास से बाहर निकल, रनवास मतलब बेडरूम, जो रावण का व्यक्तिगत प्लेस है जहां पे निवास करता है वो रात्रि में। तो उससे निकल के अब बाहर जाते हैं। तो अब क्या चुनौती समस्याएं हैं, अब हम लोग श्रवण करेंगे। स तस्य मधम भवनस्य मारुति लताय गृहा चित्रगृहाय अनिशा गृहान जगाम सीतां प्रति दर्शनो उत्सुको न चैवं तपश्यति कृष्णाम। रावण के वासगृह के बीच हनुमान जी ने लता ग्रह, चित्र शालाओं और रात में रहने के घरों में भली भांति ढूंढा, पर जानकी उनको अभी भी ना दिख पड़ी। रात्रि में रहने वाले, अर्थात समझ रहे, गेस्ट हाउस। जैसे हम लोग जो, अभी तो हम लोग बड़े कलयुग के जीव हैं, तो स्थान की बड़ी, है ना, किल्लत रहती है। किल्लत मतलब बड़े थोड़े स्थान में रहना पड़ता है, 1 या 2 रूम ही हम लोगों को मिलता है शहरों में रहने के लिए, फ्लैट हो। बड़े दुर्लभ बिरले होते हैं जिनको घर के समान, हम लोग फार्म हाउस बोलते हैं, उनको बोला जाता है कि हाँ इनका अपना घर है। तो 2 रूम या ये 3 ही रूम होता है। लेकिन जिनके थोड़े बड़े घर होते हैं, जैसे बड़े लोग जो उद्योगपति हैं, तो इनके देखते हैं ना, घरों के साथ साथ इनके गेस्ट रूम भी होते हैं। मतलब कोई गेस्ट आ गया तो उसको अलग से ठहराया जा सकता है, उनको सारी सुविधाएं, उनके लिए नौकर चाकर होंगे, घर होंगे, बेडरूम होगा, वॉशरूम सब सेपरेट होगा उनका, मतलब उसी घर में होगा एक पोर्शन। लेकिन उनको, तो उनको बोलते हैं गेस्ट रूम है ये हमारा। मतलब कोई अतिथि आया तो उसको ठहराया जा सकता है। तो रावण के जो रात्रि निवास बोला गया यहाँ पे, तो रावण का ये गेस्ट रूम है। मतलब कोई वहां पे अतिथि आया तो उसके लिए, तो हनुमान जी उसमें भी जाके आए। फिर चित्रशाला, चित्रशाला मतलब जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर आकृति के चित्र, अर्थात पेंटिंग्स रखे हुए हैं। पेंटिंग आज ही नहीं, पहले भी बनते थे, पहले भी चित्रकार होते थे, याद कीजिए। आज ये ऐसा नहीं है कि पहले कोई पिक्चर नहीं बनता था, पहले भी सुंदर सुंदर। आप लोग कृष्ण लीला में देखेंगे, सत्यभामा की जो लक्ष्मणा थी, उसने उसका खाली वर्णन सुन के, भगवान के पुत्र का उसने वर्णन किया, तब अपहरण भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत, उसकी सहेली ने बता दिया कि ये द्वारका में राजकुमार है और ये द्वारकाधीश का पुत्र है, तो अपहरण कर लिया। वो अलग अलग कथा है कृष्ण लीला की, मैं बता रहा हूँ कि द्वारका में भी आप देखेंगे चित्रकारी कला है। तो ये चित्रकारी स्वर्गलोक में, चित्रसेन भी इस कला को जानते हैं, उनका नाम ही चित्रसेन है, बहुत सारे कलाओं में दक्ष हैं वो। तो उसी तरह से यहाँ पे जो चित्रशाला की बात आ रही है, तो अर्थात यहाँ पे एक पेंटिंग हाउस है पूरा, जहाँ पे तरह तरह के, विचित्र तरह के, बहुत सुंदर सुंदर आकृति, तो हनुमान जी ने उसमें भी जाके देखा है, इसीलिए मैंने ये चर्चा किया। फिर उसके बाद लता, जहाँ पे गार्डन है, मतलब लताएं फूल के रूप में लता है वहां पे,
एक तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे ये नाइट में रात की रानी होते, बड़े बड़े वृक्ष के आकार के होते हैं, फिर उसमें फिर जासमीन, अगर ये आप कहेंगे कीवड़े का फूल होगा, और फिर ये गुलाब और ये बेला चमेली ये सब होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे लता जो है, लता गृह अर्थात यहाँ पे फूलों की क्यारियों का सुंदर बागीचा है। सब में देख लिया। रात में रहने वाले घरों में भली भांति ढूंढा, परंतु जानकी का कहीं पता ना लगा सके। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की प्रिय भार्या को वो कहीं ना देख पाए। अत्यंत चिंतित हो विचार करने लगे, निश्चय ही जानकी अब प्राण त्याग चुकी है। मतलब अब वो कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कोई कार्य करते वक्त देखते हैं ना हम लोगों को सफलता नहीं मिलता बहुत लंबे लंबे समय तक, तो ऐसा होता है ना कि काम छोड़ दो यार, बेकार है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा होता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये अनुभव ना किया हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से, कोई कार्य को करते हुए, कोई स्थान पे रहते हुए। अंत में मतलब आदमी धैर्य क्या होता है ना, टूट जाता है कि बस मतलब अब नहीं, इसके आगे नहीं। हनुमान जी की भी वही दशा हो रही है कि मतलब वो अब ये मन में ये भी विचार, मतलब ये स्वाभाविक है, जैसे कोई व्यक्ति बिछड़ जाए बहुत लंबे समय तक अगर नहीं होता तो मन में कैसे मतलब बुरे अपशकुन जैसे विचार आने लगते हैं। कहीं एक्सीडेंट में मारा तो नहीं गया, कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई उसके साथ, ऐसा होता है ना। जैसे इसका बड़ा सरल उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति आपको रात्रि में आने के लिए घर पे बोल दे, हमारे परिवार का कोई सदस्य या कोई मित्र हो, ठीक, और वो गाड़ी से आ रहे हो और लंबा सफर हो 2-3 घंटे का, ठीक, तो वो बोल दे कि मैं 8 बजे शाम को पहुंच जाऊंगा। अब वो रात्रि के 12:30 तक हो गया, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कारण कुछ भी है कि वो किसी कारण से आपसे वार्तालाप नहीं हो पा रही है, उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कुछ भी होगा, वो किसी कारण से रुके हुए कहीं रास्ते में ही, ठीक है। लेकिन हमारे मन में विचार आता है ना, क्या कारण है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई व्यक्ति के साथ दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर दिया। ऐसा हो, ये स्वाभाविक होता है, ये हम लोगों में आता है, सबके में आया होगा, कभी आपने प्रतीक्षा किया होगा। तो उसी दृष्टि से हनुमान जी अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो मैंने उद्यम किया अर्थात जो कार्य किया, अब मुझे लगता है सीता माता ने प्राण त्याग दिया, क्योंकि वो ऐसी स्त्री हैं, वो इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करेंगी। तो ऐसी इनमें वेदना उत्पन्न हो रही है। हनुमान जी अब धैर्य को छोड़ रहे हैं, मतलब अब धैर्य इनका टूट रहा है कि मतलब सीता माता ने प्राण त्याग दिए हैं। अत्यंत चिंतित होकर बैठ जाते, कहीं कहीं बैठ जाते, मतलब जैसे कभी व्यक्ति होता है ना, शरीर कार्य करते करते निराशा हाथ लगता है, बिल्कुल शरीर ऐसा हो जाता है कि कोई रबड़ की तरह छू दे तो गिर जाए, ऐसा हो जाता है। ये सब मतलब व्यवहारिक है। अगर कभी आप लोग इस, वैसे तो कृपा रहे आप लोगों पे कि ऐसी परिस्थिति ना है, परंतु ये सब भौतिक संसार है ना, सब ये सारे भाव आते रहते हैं हम लोगों में। बहुत कम लोग होते हैं जिसको पकड़ के समझ पाते हैं। तो इस तरह से निश्चय ही जानकी अब अपनी प्राण त्याग चुकी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढा, तो भी उनका कोई दर्शन तक मैं नहीं कर, मतलब दूर से भी नहीं दिखा कि हाँ उस तहखाने में, कहीं समाचार भी नहीं मिला कि रावण ने कुछ मांगे रखा है। तो इसीलिए उनका धैर्य जो है अब टूट रहा है। स राक्षस नामं प्रवेण जानकी स्वशीलं संरक्षण परासती अनेनात्मनं परिदृष्टा कर्मणा भवेत् अवर। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जान पड़ता है अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा में तत्पर और श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म पर आरूढ़ जानकी को इस दुरात्मा रावण ने ही कहीं मृत्यु के घाट उतार दिए होंगे। अब अगला, पहला तो आया कि उन्होंने स्वयं प्राण त्याग दिए होंगे, अब दूसरा विचार क्या आ रहा है हनुमान जी के मन में, क्योंकि वो पतिव्रता है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा रावण को, और रावण इतना दुष्ट आत्मा है कि कहीं वध कर दिया होगा जिद में आके कि तू मेरी बात नहीं मानते, अहंकारी है, अंदर ये राक्षस प्रवृत्ति का है। तो राक्षस लोग देखते ना, कभी कभी कोई व्यक्ति का बात नहीं मानते तो उसको कष्ट पहुंचा देते हैं बहुत। तो ये राक्षस चेतना वाले होते हैं ना। आसुरिक चेतना, भगवान भी इसकी चर्चा करते हैं 3 गुणों में। आसुरिक चेतना, दैवी चेतना, किसकी चेतना शुद्ध है किसकी चेतना है, वो सब लक्षण, खान पान और संग के प्रभाव से वो पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति की चेतना कैसी होगी। तो इस तरह से हनुमान जी दूसरा विचार क्या ला रहे हैं कि रावण ने ही उनका वध कर दिया है, इसीलिए कोई भी उनका संकेत ही नहीं मिल रहा कहीं पे। अथवा इस कुरूप विकराल बुरे रंग वाले काले श्यामले रंग का था ये रावण। बड़े बड़े मुखों वाला, दीर्घाकार और भयंकर नयनों वाला रावण
कि स्त्रियां को देख डर के मारे सीता स्वयं ही प्राण त्याग दी होंगी। कि स्त्रियां होती हैं वो मतलब असभ्य स्त्रियों के साथ जल्दी मिक्स नहीं हो पाती। उनको मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम लोग एक कचरे के स्थान पे चले जाए तो दम घुटने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस एक पल में यह स्थान तो मेरा दम ही निकल जाएगा, अर्थात प्राण ही निकल जाएगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जितनी स्त्रियों को मैंने देखा ये सब आसुरिक है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ये सब इसी चेतना में है, परंतु सीता ऐसी चेतना में नहीं होगी, इसीलिए स्वयं ही मुझे लग रहा है उन्होंने आत्महत्या ही कर लिया है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? स्वयं वो प्राण त्याग दी होगी हनुमान जी। हाँ, ना तो मुझे सीता का कुछ पता मिला और ना समुद्र लांघने का ही फल मैं कुछ प्राप्त कर पाया। समुद्र लांघने का मतलब जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। फिर वानरों के लिए सुग्रीव का नियत किया हुआ अवधि काल भी व्यतीत हो गया, अतः अब लौटकर सुग्रीव के पास जाना भी नहीं बन पड़ता। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि जो समय अवधि थी उससे ज्यादा समय बीत गया। 1 मास का अवसर दिया गया था ना इन लोगों को, चतुर्मास खत्म होने में 1 मास था, तब इनको बताया गया था कि अब तुम्हें लौटना है कार्य सिद्धि करके। तो कह रहे हैं कि वो भी समय बीत गया, तो मैं अब किस मुख को लेके जाऊं सुग्रीव के पास? मैं तो असफल हो गया हूं, तो मैं कैसे जाऊं उसके समक्ष? सुग्रीव को, जामवंत को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो बड़े डींगे हाँक के आया, लोगों ने बड़ा बड़ा गुणगान गाया था, आपने देखा था ना। जामवंत जी ने इनको इनकी शक्तियों को वापस स्मरण कराया कि तुम पवन नंदन हो, विशाल शक्ति, अष्ट सिद्धि के दाता हो, वेदों के ज्ञाता हो, तुम ही हो जो इस पृथ्वी को लांघ सकते हो, सिर्फ समुद्र को नहीं पृथ्वी को लांघ सकते हो। तो सारा मतलब गुणगान किया। तो होता है ना कभी कभी व्यक्ति, हम लोग उसका चरित्र का वर्णन करते हैं, बाद में उसको किसी कारण से, किसी व्यवस्था से वो कार्य नहीं कर पाता, तो उसको बड़ा गिल्ट फील होता है कि लोग तो मेरे बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं लेकिन मैं इस स्तर पे तो हुई नहीं। तो ऐसा भी होता है, जैसे कोई व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं, उनमें वे सारे गुण होते हैं लेकिन वो अपने उस गुण को छुपा के रखते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति उजागर कर दे और फिर जो दुष्ट व्यक्ति है वो उसको लांछन लगा दे कि अरे ये ऐसा नहीं है, थर्ड क्लास का आदमी है, मैं जानता हूं इसको, बुरी अच्छी तरह से जानता हूं, तुम लोग थोड़ी ना जानते हो। तो फिर उस व्यक्ति को क्या लगता है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने सम्मान के लिए नहीं, वो दूसरे के उस विश्वास के लिए वो अपने आप को क्या समझता है? कोसता है, अर्थात दुखी मानता है या कारण मानता है कि मेरे वजह से सब हो जाएगा। तो हनुमान जी वही कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का ये भाव जो है ये क्या है, मतलब ये तो कह देते कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, मैं तो सुग्रीव से लड़ लूंगा, उसको एक घुसा मारूंगा, कहूंगा भैया नहीं काम किया, नहीं किया, क्या करोगे अब, चलो हो गया, कुछ काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे विनम्रता है, शक्ति संपन्न है, सारी मतलब सभी लोग जानते हैं कि सर्वशक्तिमान है ये। एक छलांग में सूर्य लोग जा सकते हैं, तो एक छलांग में पृथ्वी को लांघने में कौन सी बड़ी बात है इनको, ये सूर्य मंडल के ऊपर निकल सकते हैं, हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं। तो अब बताइए वो व्यक्ति सोच रहा है, तो इसी को विनम्रता कहते हैं कि सर्वशक्ति संपन्न है, सर्व साधन संपन्न है, परंतु वो साधनों का भोग नहीं करता, शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, तो इसको विनम्रता। तो वो कह रहे हैं कि मैं किस मुख से जाऊं, क्योंकि मैंने कार्य नहीं किया। मैंने रावण का सारा रणवास और उसकी स्त्रियों को भी रति रति देख डाला। रति रति मतलब हर जगह पे जहां जहां नहीं जाना चाहिए था वहां पे भी मैंने जाके देखा सब, पर वह सती व्रता सीता ना मुझे जान दिख पड़ी। सती व्रता मतलब सती व्रत को जो धारण करती हैं वो। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। हनुमान जी अब विचार कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल थक चुके हैं, मतलब कहते हैं ना कि जीवन में ऐसा कभी होता है ना, बिल्कुल आदमी कुछ करने का मन नहीं करता है, हनुमान जी की वही स्थिति हो गई। जब मैं लौट कर जाऊंगा और बानर मुझसे पूछेंगे तुमने जाकर वहां क्या किया, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? कह रहे हैं कि जैसे कोई कार्य करने के लिए बहुत लोग हमें कहते हैं ना, शाबाश शाबाश आप ये कार्य कर दोगे, शाबाश हमें पूरा विश्वास है आप कर ही दोगे, और किसी कारण से नहीं होता है, तो फिर वो होता है ना, व्यक्ति मन में ही लेके जाता है कि लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे थे मेरी, मैंने ये कार्य नहीं कर पाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो ये अवस्था जो है, ये अवस्था ऐसी नहीं मतलब कि वो व्यक्ति अपने आप को क्रिटिक कर रहा है, मतलब बचा नहीं। ये व्यक्ति जो है, यहाँ पे देखना है कि ये सब कुछ सामर्थ्य है इनमें, परंतु ये एक चेतना को प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये एक भाव है। जब मैं लौट कर जाऊंगा तो बानरों को मैं क्या उत्तर दूंगा? जानकी को देखे बिना मैं उनसे क्या कहूं?
अतः सुग्रीव को निश्चय की हुई समय की अवधि तो बीत गई। अब इनको ये भी चिंता है क्योंकि सुग्रीव के ये मंत्री हैं। अब देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। सुग्रीव के मंत्री हैं कौन? हनुमान जी। और सुग्रीव ने किसको वचन दिया था कि मैं तो आपकी भार्य को ढूंढने में और पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में होगी, आकाश में ही, किसी स्वर्ग लोक में, गंधर्व लोक में ही क्यों ना हो, बस हमें सिर्फ ज्ञात होना है कि वो वहां है, हम आपको लाके देंगे। तो वचन दिया था। तो अब हनुमान जी को वो भी याद आ रहा है कि मेरे राजा ने राम को वचन दिया है, तो उसका क्या होगा। अब ये सब भाव आने लगे उनमें। तो कह रहे हैं कि सुग्रीव की दी हुई अवधि भी समाप्त हो गई है। अन्न जल त्याग, यहां अपना क्या मैं भी प्राण गवा दूं? मतलब मन में जैसे वहां पे समुद्र के किनारे जहां पे छलांग मारा था भगवान हनुमान जी ने, तो देखा था ना, अंगद ने भी यही किया था, सारे वानर सेना ने यही प्रण लिया था कि हम लोग अनशन पे बैठते हैं और अपने आप ही हमारा शरीर क्या होगा, प्राण त्याग देगा। तो हनुमान जी भी थोड़े से ऐसे ही चिंताग्रस्त होकर विचार कर रहे हैं कि क्या मुझे भी अपना प्राण त्याग देना चाहिए, क्योंकि मैं किस सम्मान की दृष्टि से जाऊंगा उनके समक्ष। किम त्वाया किम त्वायं वक्षति वृदस्याय जाम्बवानांगदस्य च गतं पारम समुद्रस्य वारणास्य समागता। यदि मैं समुद्र के पार वानरों के पास लौट कर जाऊं तो बूढ़े जामवंत और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे। कह रहे हैं कि चलो मैंने जितना परिश्रम करके आया हूं मैं वापस लौट जाता हूं, लेकिन जाऊंगा तो फिर जामन तो सुग्रीव मेरे से पूछेंगे, ये लोग मेरे वयोवृद्ध हैं। सुग्रीव तो इनके राजा हैं और जामन इन सारे बानरों में सबसे वयोवृद्ध हैं वो। तो कह रहे हैं कि जब वो पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। परंतु मन ही मन हनुमान जी फिर से अपनी चेतना को संभाला और फिर से उत्साह भर लिया। देख रहे हैं, ये एक सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं ना कि सफलता कैसे मिलती है। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्मा परिवर्तनात्। जो कार्य कर रहे हैं अगर आप उसका लक्ष्य निर्धारित है और मार्ग बिल्कुल आपको आश्वस्त है कि ये मार्ग बिल्कुल सही है, तो उस पर कितनी भी परीक्षा हो लेकिन उत्साह बना के रखा जाए तो आज नहीं तो कुछ समय, कुछ वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सफलता मिलती है। चाहे आप भौतिक रूप से किसी व्यक्ति को देखें जिसको सफलता मिली है वो, या आध्यात्मिक रूप में आचार्यों की जीवनी पड़ी है। एक दिन में भगवान किसी को नहीं प्राप्त हुए हैं, वो लोग आचार्य हैं। उन लोगों को भी वर्षों वर्षों लग गए हैं, कोई कार्य सिद्धि करने में, कोई भगवान की सेवा में। भगवान उनके जीवन में सिर्फ एक ही बार दर्शन दिए हैं। आचार्य लोग की जीवनी पढ़ेंगे आपको आश्चर्य होगा। जो कि भगवान के, तो भगवान ने दिखाने के लिए, मतलब हम जैसे मूढ़ लोगों को सिखाने के लिए एक या दो बार ही दर्शन देते हैं, वो भी स्वप्न में आके, नहीं तो कोई ऐसी लीला एक दो दिखा देते हैं जिससे सामान्य लोगों को विश्वास रहे कि भाई मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। तो आचार्य लोग के जीवन में एक या दो बार होता है। तो हम लोग तो मार्ग पे अभी चले नहीं है, चलने का भी सोच रहे हैं कि हाँ इस मार्ग पे चलते रहें, भक्ति के मार्ग पे थोड़ा साधना करते रहें, थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा वैष्णव सेवा करते रहें, थोड़ी गुरु की बात को मान ले, गुरु की सेवा करते। तो ये तो मार्ग है। तो निरुत्साह होना स्वाभाविक है, इसीलिए बोला जाता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन लेना, मार्गदर्शन लेके चलना, तब हमारा क्या रहेगा, हमारा मन स्थिर रहेगा। तो हनुमान जी देखिए किसी भी परिस्थिति में जा रहे हैं परंतु स्वतः वो स्वयं फिर से उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि कि हृदय में उनके कौन बस रहे हैं, राम। इसीलिए भगवान का निरंतर संग नाम के माध्यम से रहता है। आचार्य लोग कहते हैं ना कि अगर आप भगवान के संपर्क में रहना चाहते हो तो स्मरण तभी बनेगा जब उनका नाम, जैसे हम किसी व्यक्ति के नाम को स्मरण करते हैं तो इसका मतलब उसके संपर्क में है। अब कैसे, तो जैसे मोबाइल में आपके पास, आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप देखोगे कि सैकड़ों नाम सेव्ड होंगे, लेकिन सबसे संपर्क में नहीं होते ना। जिस व्यक्ति का नाम आप स्क्रीन पे ला के उसको डायल करते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जब विज्ञान समझ में आ रहा है, भौतिक विज्ञान, कि एक डिवाइस से आप एक छोटे से यंत्र से दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, उसके ध्वनि को सुन रहे हैं, तो मंत्र के माध्यम से जब हरि का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो क्यों नहीं कनेक्ट होंगे हम। अब ये इस पे प्रश्न होगा कि हम तो भौतिक में, हम तो उस व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन हम, हमारी आवाज कृष्ण सुन रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज, हाँ भाई तू सही से बोल रहा है नहीं बोल रहा है तेरा मंत्र मैं सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा हूँ, उच्चारण तो कृष्ण की जगह कृष्णा बोल रहा है या कृष्णा बोल रहा है या कृष्ण बोल रहा है। चल भाई मैं बता देता हूँ, ऐसा तो हम लोग के साथ होता नहीं है।
तो ये बीच का जो रहस्य है, इसीलिए तो कक्षा और श्रवण है, तभी तो पता चलेगा कि ये क्या है विज्ञान। सबको अगर सारा कुछ समझ में आ जाए तो सभी लोग वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो कुछ लोगों को सिर्फ सुविधाएं ले लेनी चाहिए और उसका सदुपयोग करते रहना चाहिए बस। तो उत्साह निरुत्साह की बातें चल रही है कि उत्साह तभी आएगा जब हमारा उत्साह बना रहेगा। और उत्साह कब बनेगा? जब हम भक्त के संग में रहेंगे और ये नित्य अध्ययन और श्रवण करते रहेंगे तब। तो देखिए, उत्साह पुनः उनको प्राप्त हुआ। जैसे ही उन्होंने मन में राम का चिंतन किया, पुनः उनको उत्साह प्राप्त हुआ। बोला कि नहीं, अभी अभी नहीं, जब तक मैं स्वयं लंका के एक एक कण को ना छान दूं। क्योंकि अभी कुछ पोर्शन, मतलब ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा कवर कर चुके हैं हनुमान जी। बस अब 2 ही पोर्शन बचा है, और दोनों पोर्शन में दोनों ही भक्त मिलने वाले हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं ना, पहला भक्त कौन मिलेगा और अंत में दर्शन ही हो जाएगा जो इनका लक्ष्य है, जो हम सबका ही लक्ष्य है। हम सबका लक्ष्य क्या है? सीताराम का दर्शन प्राप्त करना। तो सीता मैया मिल गई तो राम तो मिल ही जाएंगे ना। जब सीता मिल गई तो राम मिल ही जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त के संगी होते हैं। तो अभी जो अगला है वो कौन है? ये जो 2 चरण बचे हुए हैं, इसमें दोनों ही भक्तों का है। अभी तो हमने असुरों का दर्शन किया, महल का और सारे शक्तियों का दर्शन किया, अंत में हमें 2 भक्त मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर से रोमांच शुरू होगा युद्ध का। तो अब देखिए, उनको जैसे उन्होंने स्मरण किया, पुनः उनके हृदय में उत्साह भर गया। तो उत्साह रखना किसी भी कार्य के लिए, बोलते हैं ना, सफलता की कुंजी होती है। आप कोई भी कार्य कीजिए, अब देखिए कोई भी सेवा करते हैं, उसमें थोड़े मन को ना मरे मरे से कीजिए। आप 2 मिनट में वो सेवा छोड़ देंगे, फोर्सफुली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मन ही नहीं लगेगा। और थोड़ा सा उत्साह बना के, धैर्य बना के कीजिए, आप घंटों घंटों कर सकते हैं, आपको उसमें आनंद ही आएगा। जैसे जपा का हम बताते हैं, जपा हम लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर थोड़ा इधर देखें उधर देखें, फिर वो मन जैसे इधर उधर जाता है ना, वो जपा फिर क्या होता है, वो जपा जो है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ किसी ने हमारे सर पे रख दी हो, जिभा पे कोई मतलब बड़ा सा केकड़ा के बैठ गया हो, जिभा हिलता ही नहीं है क्योंकि असावधानी है। और वही जब एक थोड़ा उत्साह से जप कीजिए, मन को स्थिर करके जप कीजिए, भगवान को स्मरण करके कि मैं किसका नाम जप रहा हूं, तब आप देखिए जप का आपका अनुभव हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी कब होगा? जब उत्साह। इसीलिए भक्ति का 3 रहस्य है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। अगर ये तीनों पालन कर रहे हैं तो आपको समझ में गया। रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु, अगर आप लोग अध्ययन करेंगे और उनके श्लोकों में पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तत्त तब जाकर ये जो मार्ग है आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। तो हनुमान जी ने उत्साह भर लिया हृदय में पुनः, और उत्साह भरे तो अब क्या कहते हैं? कार्य सिद्धि का मूल है उत्साह ही, परम सुख को प्राप्त कराने वाला है। उत्साह ही मनुष्य को सदैव उस कामों में, है ना, उन्नति की ओर लेके जाता है। तो हनुमान जी थोड़े से अपने लेजीनेस को त्याग दिया। मतलब जो अभी मायूस होके बैठ गए थे, उन्होंने सोच कार्य, मतलब ये देखिए, एक होता है ना सेल्फ मोटिवेट होना, एक तो होता है दूसरे से हम होते हैं, एक सेल्फ मोटिवेट बहुत कम लोग होते हैं कि आत्म अपने से ही अपने आप को वो क्या कर रहे, आंदोलित कर ले, मतलब उत्साह से भर ले एकदम, बहुत कम लोग होते हैं। तो हनुमान जी ने कैसे किया? ये तो रहस्य है। करोति सफलम जंतो कर्म यच्चा करोति यसा, तस्माद निवेदकम यत्नम कुर्याद अनुत्तमम। उत्साह पूर्वक जीव जो कार्य करते हैं, उत्साह उनके उस कार्य को सिद्ध करता है। अतः मैं अब उत्साह पूर्वक सीता माता का अवश्य ढूंढूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ढूंढूंगा था, ढूंढ ही लूंगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर मैसेज नहीं आया ना कि प्राण त्याग दिया, या कोई चर्चा करते हुए कहीं पे नहीं हुआ कि हाँ कोई असुर आपस में चर्चा कर रहे हो, अरे वो राम की भार्या को सीता लाया, सीता का हरण करके लाया था रावण, वो तो मारी गई बेचारी, वो तो स्वीकार नहीं करी। ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ था। तो अभी जब तक स्पष्ट रूप से ना है, तब तक धैर्य और तब तक विश्वास और तब तक प्रयास पूरा जारी रखना चाहिए। हनुमान जी ने इसको, तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, और ये सुंदर कांड का जो शुरू में हमने जो समरी दिया था वो सब अब कनेक्ट कर पा रहे होगा। फिर अंत में जब इसका पूरा सर्ग, इस कांड का समापन होगा, तो हम सारे सर्गों में से आपको सारा चीजें आप लोगों से ड्रॉ करवाएंगे, मतलब सारी शिक्षाएं और सिद्धांत, क्योंकि इतना सुंदर कांड का इतना महत्वपूर्ण है ना, महत्व है इसका।
तो आप लोग याद रखिएगा कि हनुमान जी कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रखे और कैसे हैंडल की। इसीलिए मैंने बल बुद्धि विवेक का परीक्षा चल रहा है। सुरसा माता ने पहले ही बोला था मैं तुम्हारी तीन ही चीजों को परखने के लिए आई थी। वरुण और देवताओं ने आग्रह किया था। नागों की माता थी सुरसा। उन्होंने कहा था कि बल बुद्धि और तुम्हारी विवेक अर्थात विद्या का मैं परीक्षा लेने आई थी, लेकिन तुम सफल हुए हो। चित्रशालस्य विचितं भूय क्रीडाय गृहाणि च निष्कृष्टार्था अस्यायं विमानी च सर्वस। यद्यपि पानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, गृह उद्यान, भीतरी गलियां और अट्टारियों को एक एक पथ अर्थात मतलब एक एक जगह पे रत्ती रत्ती ले गए। मतलब अब कोई भी जो भी मार्ग दिखता था, जो भी स्थान दिखता था, हनुमान जी सब जगह और उत्साह से ढूंढ रहे हैं। तथापि मैं अभी भी समस्त रावण रक्षित स्थान को दोबारा अर्थात पुनः ढूंढूंगा। मतलब होता है कि जैसे होता है ना, कभी कभी कोई चीज छूट जाता है, तो हनुमान जी और प्रतिज्ञ हो गए, मतलब अपने आप को दृढ़ संकल्पित किया कि नहीं, मैं अवश्य ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ जगह शेष बचे हुए हैं। निष्कर्ष पे इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। अगर आपका कार्य, आपका लक्ष्य, आपका मार्ग सब कुछ निर्धारित है, तो जल्दी से नहीं उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस प्रकार मन में निश्चय कर हनुमान जी फिर ढूंढने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने तहखाने, अब क्या गए, जो कोषाघर हैं, जो कि बंदी गृह हैं, जहां पे है ना, मतलब ऐसा प्लेस जहां पे सामान्य राक्षस विचरण नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड पड़ा हुआ है वो सब वो उन जगहों पे भी जा रहे हैं। ठीक। तो मंडपों तथा रहने के घरों में तथा दूर सैर सपाटे के लिए जो मतलब दूर दूर फॉरेस्ट एरिया है वहां पे भी गए। नीचे सर्वत्र यत्र वत्र सर्वत्र मतलब सभी जगह ढूंढने लगे। कभी तो वे ऊपर चढ़ते, कभी नीचे उतरते, कभी सुरंग के मार्गों से भी होकर गुजरते, मतलब जो तहखाने थे अंदर जाने के मार्ग, वो उसमें से भी वो जाते। कहीं किवाड़े बंद मिलती तो खुली हुई मिलती, और कहीं पे तो कोई मार्ग ही नहीं मिलता इनको। मतलब आगे जाते थे, देखते तो ये तो चट्टान आ गया, दीवार आ गया, वापस आते। जैसे कभी कभी हम लोग मार्ग भटक जाते हैं ना, देखते ना आगे आगे रास्ता नहीं है, चलो चलो वापस चलो। कहीं पर वो घूमते और कहीं बाहर निकल जाते, कहीं लेट कर और थोड़ा विश्राम करते, फिर आगे बढ़ जाते। हनुमान जी उन सभी स्थानों पे ढूंढे जहां पे उनकी दृष्टि जाती। यहां तक कि रावण के रणवास में 4 अंगुल का जगह भी ऐसा ना शेष बचा जहां पे हनुमान जी ना गए हो। मतलब कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां पे वो ढूंढे ना हो। परकोट, परकोट के भीतर गलियां, चौराहे, चबूतरे, तालाब, उद्यान, लता गृह, चित्रगृह, हर इत्यादि स्थानों पे वो गए। इन जगहों में जो विविध प्रकार के कुरूप विकराल राक्षस और राक्षसनियां ही दिखाई पड़ती, किंतु सीता उन्हें कहीं न दिख पड़ी। संसार के अनुपम सौंदर्यवती और श्रेष्ठ विद्याधरों की स्त्रियों को उन्होंने देखा, किंतु सीता का दर्शन ना हुआ। चंद्रवदनी न्याय भी देखे उन्होंने, किंतु सीता का दर्शन ना पाया। वे नाग कन्याएं जिन्हें रावण बलपूर्वक लेके आया था, उन्हें भी देखा, किंतु जनक नंदिनी नहीं दिखी। महाबाहु पवन नंदन हनुमान जी ने अन्य सुंदरी स्त्रियों को भी देखा, परंतु उस सुंदर स्त्रियों में जानकी कहीं भी ना देखी। सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव का उद्योग और अपना समुद्र का लांघना व्यर्थ हो गया, ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है। पवन नंदन विमान से उतर शोक से विकल हो अत्यंत चिंतित हुए। अब पुनः जहां से एंट्री किए थे, आपको एंट्री में बताए थे ना, उस महल के एंट्री पे क्या रखा था, पुष्पक विमान। तो उसी मार्ग से गए थे, अब उसी पुष्पक विमान पे आके वहां से जंप करके नीचे उतर गए, अर्थात अब वो दूसरी दिशा में जाएंगे। विमानातम सुसक्रम्यम प्रकारम हरिपुंगवा हनुमाने वेगाना सिद्धया विद्युत्ताय अनंतरे। तदंतर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी विमान से उतरकर परकोट पर कूद गए। हनुमान जी का वेग उस समय ऐसा था जैसे कि मेघ के भीतर चमकने वाली बिजली के समान। रावण के आवास गृह में चारों ओर घूम फिर कर सीता का पता ना लगने के कारण हनुमान जी अब अपने आप ही बातें कह रहे हैं, मतलब स्वयं से वो बातें कर रहे हैं। जैसे हम लोग मन में कोई विचार लाते हैं ना, तो स्वयं से बातें कर रहे होते हैं, आसपास में कोई व्यक्ति नहीं होता है, हम अपने ही मन से स्वयं बातें करते हैं।
उस समय में अनुभव कीजिएगा कि मन और आत्मा दोनों अलग है। जब कभी आदमी, ऐसे तो ये अवस्था पागल की होती है जो कहते हैं ना, पागल हो गया, ये खुद से बात कर रहा है, तो वो अवस्था वास्तव में पागल है, क्योंकि उसमें मन का संतुलन नहीं रहता है, इसीलिए उसको पागल कहते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने से बात करता है, वो पागल नहीं होता है। जैसे भक्त लोग, आचार्य लोग, कभी कभी स्वयं, तो वो परमात्मा रूप से बातें होती है उनकी। तो यहाँ पे जो बातें चल रही है, हनुमान जी अपने मन से मतलब बात करने का मतलब क्या है कि स्वयं से वो विचारों से क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। हम लोग भी करते हैं, कभी कोई कार्य करना होता है तो मन में ही नहीं कहते हैं ये करूं ना करूं, तो ये क्या है, मतलब आप अपने से ही तो पूछ रहे हैं ना, करूं ना करूं, तो वास्तव में हमारा मन परमात्मा से परमिशन मांग रहा होता है कि क्या ये कार्य करना है, नहीं करना है, करना है नहीं, अच्छा ये ऐसा है, नहीं नहीं वो ऐसा है। तो वो जो विचार चलता है ना, वही अवस्था है यहाँ पे। तो हनुमान जी अंदर अपने ये विचार ला करके क्या कह रहे हैं, रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करने के अर्थ मैंने दोबारा लंकापुरी खोज डाली, किंतु उस सर्वांग सुंदरी सीता का कहीं पे भी मैं पता ना लगाया। मन में ये सब सोच रहे हैं कि मैंने अपने राम को प्रसन्न करने के लिए लंका तो ढूंढ लिया, इस पृथ्वी पे कहाँ है, क्योंकि सबके लिए ये दुर्गम स्थान था ना, परंतु उनकी भार्या को अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूं। पुष्पकरणी, तड़ांग, झील, छोटी बहती हुई नदियां, नदी तट, वन, दुर्ग स्थान, पर्वतों, सर्वत्र मैंने ढूंढ लिया, परंतु अभी भी सीता का कुछ पता नहीं। मतलब अब आगे के दृश्य चल रहा है। अब हनुमान जी उस रावण के लंका का जो रणवास है, जो वहां पे वो स्वयं शयन कर रहा था, उस स्थान को छोड़कर आगे निकल चुके हैं। सारा पृथ्वी मंडल देख दिया, किंतु सीता का नाम पता चला। ये बात अब उन अपने पूर्व अभ्यास के लिए कह रहे हैं। मतलब जो अब पृथ्वी के चारों दिशाओं में सारे बानर गए थे ना, तो सबने ही तो रिपोर्टिंग करी दी थी कि सीता माता कहीं पता नहीं चला, तो ये वही कह रहे हैं। किंतु संपाति का कहना यह है कि सीता रावण के घर में ही है। अब देखिए, अब इनको वो रिकॉल हो रहा है कि जैसे जैसे कोई कोई हमें, जब हम लोग निरुत्साह होते हैं और हमारे को उस समय में कोई व्यक्ति गाइड करता है, ठीक, तो वो बात हमें उस समय में याद नहीं आती है, लेकिन जब हम मुसीबत में हो रहे होते तब एकदम सडन से याद आता है। क्या याद आता है कि नहीं, उस व्यक्ति ने तो मुझे यही कहा था। चाहे वो गुरु के रूप में हो, शास्त्र अध्ययन का कोई हमें वाक्य याद आ जाए, कोई वैष्णव भक्त ने हमें कुछ कहा हो, तो तुरंत हम कनेक्ट करते हैं ना, नहीं नहीं उन्होंने तो ये कहा था। तो हनुमान जी को तुरंत याद आया कि संपाति झूठ नहीं बोलेंगे, और जब संपाति देख के बोले थे कि मैं देख रहा हूं सीता कहाँ बैठी है, तो अब देखिए ये सारा कनेक्ट अब हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो पता चल जाएगा, है ना, कि सीता रावण के गृह में ही है। वो देख रहे थे, संपाति की नजरें तेज थी ना, उन्होंने बताया था कि मैं 100 योजन तक देख सकता हूं, क्योंकि वो सामान्य गिद्ध नहीं थे, जैसे गरुड़ के परिवार के वंशज है वो, तो उनके ही तरह शक्ति है ना। तो इसीलिए हनुमान जी को स्मरण हो आया कि संपाति ने ऐसा कहा था कि रावण के गृह में है, किंतु यहां तो सीता का नहीं है, परंतु फिर भी मैथिली वैदेही जनक आत्मजा सीता कहाँ है फिर। अगर मैंने ढूंढ लिया उनके वचन के मान कर तो फिर सीता है कहाँ, ये मन में विचार ला रहे हैं। विवश हो दुष्ट आत्मा रावण के बस में तो नहीं जा सकती, ये मैं स्वीकार करता हूं। जब रावण सीता को हरण करके श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से शीघ्रता पूर्वक भागा था, तब जानकी जी शीघ्रता में कहीं बीच में गिर तो नहीं गई। मतलब इनको अब ये मन में आ रहा है कि चलो यहां तक नहीं पहुंची, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कोई पिक्चर में आप देखते हैं ना, फाइटिंग चलता है, एरोप्लेन में फाइट चलता है, जैसे आजकल के पिक्चर में देखेंगे, हीरो कूद के आ जाता है, उसमें फाइटिंग चलती है, तो कभी कभी कोई पिक्चर में दिखाया जाता है हीरोइन गिर गई या हीरो ही गिर गया या हीरो का कोई मित्र है, उसके परिवार में गिर गए, तो उसको बचाने के लिए खुद जंप करता है। तो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जब जटायु का युद्ध हुआ तो कहीं ऐसी तो नहीं है कि उसी अवस्था में सीता माता कहीं गिर गई हो। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैंने तो सारा देख लिया ना, रावण का सारा लंका, तो सीता यहां नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मार्ग में गिर गई है। लेकिन फिर भी संपाति ने कहा कि नहीं, रावण के घर में ही है, तो इसलिए अब ये निष्कर्ष जो है अब निकालेंगे। तब जानकी की हड़बड़ी में, अर्थात उनकी शीघ्रता में कहीं वो बीच में गिर तो नहीं गई। जब यह सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग से सीता को हरकर ले जा रहे था, सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग से सीता को हरकर ले जा रहा था, तब जान पड़ता है कि सागर को देखने से भयभीत हो कहीं सीता
प्राण ना त्याग दिए हो। अब कोई विशाल सागर को देखता है ना, कितने, मैंने देखा है कितने व्यक्तियों को ना जल से डर लगता है, ऊंचाई पे ले जाओ तो डर लगता है। तो कभी कभी आप लोग समुद्र के जहां बीच में अगर किनारे पे भी खड़े होंगे ना, तो आपको भय उत्पन्न हो जाएगा। जल को इतना असहा असीमित मात्रा में जल, जो कभी आपने नदी तो देखते ही हैं आप लोग, तालाब देखते हैं, लेकिन समुद्र को कभी किनारे जाके देखेंगे ना, आपको भय उत्पन्न हो जाएगा। समुद्र में इतना जल और इतना कभी कभी तेज उफान आता है तो भय लगता है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि कहीं सुकुमारी हैं, राजकुमारी महल में रहने वाली हैं, कहीं उन्होंने देखा होगा कि ये जल के ऊपर से ले रहा है, इतना जल, विशाल जल, कहीं दूर दूर तक कोई जीव नहीं, कोई कोई प्राणी नहीं दिख रहा है, तो कहीं डर के मारे कहीं प्राण त्याग दिए हो और रावण ने सीता को समुद्र में फेंक दिया हो। ऐसा भी विचार करके आगे बढ़े जा रहे हैं। उस विशाल लाक्षी सीता ने कहीं भय से ही प्राण त्याग दिए होंगे मार्ग में। छटपटाती सीता समुद्र में कहीं गिरकर अन्य जीव से भोजन न बना लिए हो। व्रत की रक्षा करती हुई अन्य वो इस नीच रावण से ही अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये कार्य की हो। मतलब जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति पकड़ ले, तो कोई कोई व्यक्ति इतना दुष्ट होता है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए व्यक्ति गलत कदम भी उठा लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी कि कहीं समुद्र में ही तो नहीं गिर गई वो। रामचंद्र जी के मुखमंडल का स्मरण करती हुई वह कहीं अपने प्राण को ही त्याग दी है, ऐसा मेरा मन में विचार उत्पन्न है। हाँ लक्ष्मण, हाँ अयोध्या राज, हाँ श्री राम कहकर उसने ये प्राण त्याग दिए होंगे। मैथिली ने अपना शरीर अवश्य त्याग दिया है, ऐसा संभव है। रावण के घर में वो कहीं नहीं दिखी, और रावण कहाँ छुपाएगा। तो हनुमान जी के सारे भाव इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। रामस्य प्रिय भारस्य न विभेदेषु सक्षमं निवेद्यमानं दोषे स्वदोषं सयादा निवेदन। और पिंजरे में बंद, कहीं किसी कारागार में तो नहीं बंद कर रखा इस दुष्ट ने, ऐसा भी मन में आ रहा है विचार। तो हनुमान जी आगे बढ़े जा रहे हैं, सब जगह देखते जा रहे हैं आप, और आगे बढ़े जा रहे हैं। सीता जनक की पुत्री है और रामचंद्र की प्रिय भार्या, रावण के वश में वो नहीं आ सकती। ऐसे रावण ने भले ही किसी तहखाने अर्थात छिपा करके रखा है, अथवा समुद्र में वो नष्ट नहीं हुई। तो अब इनके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ रहा है कि समुद्र में भी नहीं गिर सकती, क्योंकि वो सामान्य स्त्री है नहीं वो। किंतु रामचंद्र जी के पास जा इन बातों से मैं क्या स्वयं को संतुष्ट करूंगा। क्या किया जाए, क्या बात मैं कहूं, दोष लगता है, ना कहने से भी दोष लगेगा और दोष का मैं भागी हो जाऊंगा। तो ये सारे बातें अब मन में भी सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं सफल हो पाया, नहीं बोला तो राम को मैं क्या बोलूंगा, मतलब कुछ तो रिपोर्टिंग करनी होगी ना जाके राम जी को। तो इस तरह से वो इस असमंजस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मन में दोनों चीजें द्वंद्व चल रही है कि अगर रखा है तो क्या किसी तहखाने में छुपा के रखा है या कहाँ रखा है। ऐसे में निश्चय पूर्वक मेरा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय करना बड़ा विषम जान पड़ रहा है। परिस्थिति में तो यह अब समयानुसार क्या करूं। पुनः फिर से देखिए, फिर से जब असफलता, एक के बाद एक असफलता मिलती है तो व्यक्ति कैसे धैर्य खोता है ना। तो हनुमान जी वही अब विचार कर रहे हैं कि क्या, मतलब मैं क्या परिस्थिति में फंस गया हूं, तो मैं अब क्या करूं मैं। हनुमान जी ऑलमोस्ट अब सारा लंकापुरी छान लिए। मतलब अब छानने का मतलब है कि हर जगह पे वो जा सकते थे जहां वो अपने दृष्टि से चले गए। तो अब कहाँ है सीता, कहाँ है, कौन पता बताएगा, कौन व्हाट्सएप पे इनको अब टेक्स्ट करके बताएगा कि हाँ सीता माता का एड्रेस ये है। गूगल मैप कौन देगा इनको अब, आप में से कोई बताएगा कौन देगा है? कोई नहीं बताएगा। तो आप लोग सब कुछ हमारे से ही चाहते हैं। अरे गूगल मैप दीजिए हनुमान जी को, थोड़ा व्हाट्सएप पे भेजिए उनको, लाइव लोकेशन भेजिए सीता माता का, अशोक वाटिका लिख कर और वॉकिंग डिस्टेंस दिखा दीजिएगा। उनके पास तो सर्व समर्थ है, वो अपना एरोप्लेन चलाएंगे, उड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए भक्तगण, आज यहीं पे विराम देंगे, है ना, क्योंकि अब रोमांच शुरू होने वाला है इस कथा में। अभी तो बहुत सारे रोमांच हैं, लेकिन अब जो हनुमान जी के जो अब जो हृदय की जो स्थिति दिख रही है, असफलता सफलता, असफलता सफलता, निश्चय, है ना,
कभी बिल्कुल निरुत्साह हो जाना, एकदम से उत्साहित होना, कभी बिल्कुल ऐसा लगा कि सफलता मिल ही गया है लेकिन मिला नहीं। जैसे मंदोदरी माता को देखा उन्होंने, तो उन्होंने अनुभव किया ना कि यही ऐसी था, परंतु फिर असफलता। तो ये असफलता, सफलता, उत्साह और निरुत्साह, फिर अब क्या घटना घटेगी, तो इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। भक्तगण, आज यहीं पे विराम देंगे। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी का भी कोई प्रश्न है? वैसे ऑलमोस्ट सभी का उत्तर दिया है, लेकिन फिर भी पूछिए, प्रश्न पूछिए। मोहित हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बताइए मोहित प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग भी हमारे मन से भी कई सारी चीजें आती हैं, फिर हम उसके प्रति एक्शन भी लेते हैं। जैसे हमारा मन कुछ करता है तो फिर हम उसके बाद कोई कार्य को करते हैं। तो प्रभु जी, उसमें मतलब परमात्मा के निर्देश को पकड़ पाना का लक्षण कैसा होता है? मतलब परमात्मा की जो आवाज होती है उसमें क्या लक्षण होते हैं, ये जानना था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे आपको। चलो एक आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुना देते हैं, है ना। छोटा सा इससे याद आ गया तो इसीलिए आपको स्टोरी सुना देते हैं। एक बार बहुत सारे शिष्यों का समूह था, एक आश्रम था, मतलब गुरुकुल था। वहां पे गुरुदेव रहते थे और सबको शिक्षाएं देते थे। और सभी बड़े अच्छे, उन्नत, है ना, उन्नत स्तर के सारे भक्त थे, मतलब उनके शिष्यगण थे। उसमें से दो अति उत्तम और अत्यधिक उनके समर्पित भक्त थे। ठीक। तो एक समय, एक काल परिस्थिति में क्या हुआ कि गुरुदेव को किसी कारण से शहर जाना पड़ा। तो शहर जाने आने में समय लगा, बहुत दिन लग गया उनको पैदल, पहले कोई वो नहीं था ना साधन, तो पैदल चल के गए थे, तो कुछ दिन लग गया। अब उस बीच में कुछ एक ऐसी घटना घट गई जिसमें सारे विद्यार्थियों को कुछ निर्णय लेना था। तो जितने सामान्य स्तर के थे उन्होंने अपने अपना दिमाग लगा के अपना अपना निर्णय ले लिया। और जो विशेष थे उसमें से दो लोग में से एक ने कहा कि देखो, हम कोई भी निर्णय लेंगे अपने गुरुदेव के संपर्क में जब तक नहीं आएंगे या उनके आदेश का निर्देशन नहीं मिलेगा, हम अपना निर्णय नहीं ले सकते। तो जो पहले थे उन्होंने ये कहा, और जो दूसरे हैं, मतलब ए और बी मान लीजिए, यहाँ नाम नहीं बता रहा, एक जस्ट एक सेंस को क्लियर कर रहा हूं। आपने जो प्रश्न पूछा, मन और हृदय में कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा हृदय से ले रहे हैं और कौन सा मन से ले रहे हैं। तो उसमें जो पहले वाले थे उन्होंने ये बात बोल दिया, जब दूसरे वाले थे कि जब तक गुरुदेव आएंगे तब तक तो परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, हमें निर्णय तुरंत लेना है, तो हम करें तो करें, क्या करें। ठीक। तो जो पहले वाले शिष्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो दूसरे वाले ने बोला कि नहीं, ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो गुरु को समर्पित हैं, उनके निर्णय के बगैर कार्य कर नहीं सकते। तो अब मैं आप सबसे प्रश्न उसका उत्तर तो वैसे हम ही देंगे आपको। अब आप सबसे प्रश्न पूछते हैं, बाकी सामान्य एक स्तर वाले विद्यार्थियों की कैटेगरी को छोड़ दीजिए, लेकिन अब इन दो में से पूछते हैं कि इन दोनों में से क्या किए होंगे उन लोगों ने। निर्णय लिया होगा स्वयं या गुरु की प्रतीक्षा की होगी आने की। दोनों, दोनों जो ये शिष्य हैं, आप में से कोई भी उत्तर दीजिए। सामान्य थोड़ा ट्राई मारिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। बताइए बताइए। मोहित प्रभु, आप नहीं, आप स्वयं निर्णय ले लिया होगा, और इसमें हम निर्णय ले लिया होगा। ले लिया होगा। चलिए, आपने एक उत्तर तो स्पष्ट किया कि ले लिया होगा। अगर हम आप ही से प्रश्न एक और पूछ दे, अनुमति दे तो कि क्या लिया होगा, कार्य करने के लिए, कार्य ना करने। कार्य करने के लिए। गुड, इंटेलिजेंट है आप भी। चलिए, तो मोहित प्रभु, कम टू द पॉइंट। यहाँ पे परिस्थिति ऐसी कि तुरंत निर्णय लेना था। उतना समय, जितने समय के बाद गुरुदेव लौटते तब तक बहुत ज्यादा विलंब होता। तो पहले वाले ने निर्णय ले लिया, जिसने कहा था कि गुरुदेव के आने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक स्थिति बिगड़ जाएगी, तो मुझे निर्णय लेना है। और दूसरे ने कहा नहीं, हम गुरु के भक्त हैं, गुरु के ही आदेश से पालन करेंगे। ठीक। तो उन्होंने निर्णय ले लिया। और जब परिस्थितियां बदल गई, सामान्य हो गया, गुरुदेव वापस आए अगले दिन। जब आए तो वो सारे शिष्य लोग गए और सभा में लगा, सभा में उन्होंने बताया ये समस्या आ गई थी मैंने। अब आप लोग समस्या मत पूछिएगा समस्या क्या थी, ये जैसे एक उद्देश्य को सार्थक समझना है कि इसमें घटना क्या घटी और निर्णय में, परिस्थितियों में कैसे निर्णय लिया। तो क्या हुआ,
सब लोगों ने बता दिया कि हमने हमने ये ले लिया, हमने अपना ये कर लिया, गुरुदेव ने खाली एक दृष्टि डाला कि ठीक है, ये लोग को यही करना था, ये कर लिए। अब जो दो विशेष थे समर्पित, उन्होंने गुरुदेव ने उन दोनों गुरुदेव के पास गए और बोले कि गुरुदेव हमने भी अपना निर्णय लिया। परंतु एक जो दूसरा था वो पहले के लिए बोला कि गुरुदेव मैं तो आपके प्रतीक्षा के लिए क्या, परंतु इन्होंने एक निर्णय लिया और वो निर्णय जो था आप बताइए। तो उन्होंने उसको उत्तर कुछ भी नहीं दिया। गुरुदेव ने उस दोनों ही शिष्य को गले से लगाया, ठीक, एक, और कुछ उत्तर नहीं दिए और अपने आश्रम में अंदर प्रवेश करके चले गए मंद मुस्कान से। और जो पहले वाले शिष्य थे वो भी मंद मुस्कान से अपने गुरुदेव को बड़े सम्मान की और प्रेम की दृष्टि से देखते रहे, जैसे कोई चला जाता है हमारे सामने से तो हम कैसे देखते थे, गुरुदेव हैं, उस तरह से। अब जो दूसरे वाले शिष्य थे उनके मन में प्रश्न उठा कि भाई तुमने जो निर्णय लिया है गुरुदेव को पता चल गया कि तुमने क्या निर्णय लिया, तुमने बताया भी नहीं। लेकिन मेरा अब ये प्रश्न है, अब ये दूसरा शिष्य पहले से पूछ रहा है कि पहला जो तुम निर्णय जो लिए वो निर्णय किस आधार पे लिए कि गुरुदेव तुम्हारे निर्णय से अप्रसन्न नहीं हुए। मेरे में कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं प्रतीक्षा करता रहा, मैं समर्पित हूं। और इन लोगों ने क्या किया, इनको तो देखा ही नहीं क्योंकि वो सबने अपने अपने मन से निर्णय लिए थे। तब उस पहले वाले ने उक्ति देके समझाया कि ये परीक्षा गुरुदेव ने मेरे स्वयं एक बार कर रखी है, ठीक है, मेरी परीक्षा स्वयं गुरुदेव ने ली थी। तो उसमें क्या था, केस स्टडी, कि जब उन्होंने पूछा, पहले वाले ने अब बताया कि गुरुदेव क्यों मेरे से प्रसन्न हुए और कैसे मैंने निर्णय लिया, उनको कैसे पता चल गया बिना बताए कि मैंने ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया जब मैंने ही ये प्रश्न पूछा था, तुम्हारा ही प्रश्न मैंने अपने गुरुदेव की, जब आप उपस्थित नहीं रहेंगे तो मैं प्रश्न का उत्तर कैसे लूंगा और कैसे पता चलेगा। तब उन्होंने बोला कि तुमने जितना भी समय मुझसे संपर्क लिया या जितना भी मेरे से शिक्षा लिया, जितना मेरे आदेश का पालन किए हो, तो उसमें हर बार तुम्हारी बातों को मैंने कितनी बार स्वीकृति दी है और कितनी बार अस्वीकृति दी है। तो इस दोनों के आधार पे तुम निर्णय ले पाओगे भविष्य में कि तुम्हारे जो निर्णय लेने जा रहे हो उसमें मेरा आशीर्वाद और मेरा निर्णय ही तुम्हारा निर्णय बन जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम 10 में से 7 और 8 और 6 उसके निर्णय सही होते थे, वो गुरु के अनुकूल होते थे। पहले वाले से बता रहे हैं दूसरे को। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो निर्णय होता था मैं गुरुदेव से क्रॉस चेक करता था, तो मैं देखता था कि मेरा निर्णय हर बार सही होता था। तो गुरुदेव ने मुझे कहा था कि भविष्य में कभी ऐसी समय आएगी और जब मेरे से संपर्क ना ले हो पाए तुम्हारा, तो तुम ये स्मरण करना कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि तुम्हारा निर्णय सही है। अगर वो दृष्टि तुम्हारे हृदय में आता है, वो भाव, वो निर्णय लोगे, वही मेरा निर्णय होगा। तो मोहित प्रभु, अब आप समझ गए होंगे उत्तर हम क्या देना चाह रहे हैं। स्पष्ट नहीं है तो हम वो भी स्पष्ट करेंगे, आप बताइए समझ पाए या नहीं? जी प्रभु जी, मतलब वो यही था कि पूरे मतलब अभी तक जितना भी उनने गुरु के साथ जो समय बिताया है उसके दौरान उनके जो मतलब जो गुरु जो उनको आदेश देते थे और वो को मैं आती थी, तो वो उससे मतलब कनेक्ट करके मतलब ये समझ पा रहे थे कि मतलब कितने बार मैच होता था गुरु का। हाँ, बिल्कुल सही आपने। अब इसका मैं आपको अब आपका मुख्य जो लाइन था उसका उत्तर देता हूँ कि परमात्मा मन में कैसे समझेंगे कि ये मेरा निर्णय मन से आ रहा है, परमात्मा से आ रहा है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और जब हम निर्देश का पालन करते हैं तो आप देखेंगे, स्वयं सभी लोग ये अनुभव कर लेंगे कि जब आप निर्णय लेते हैं ना, तो 5 में से 3 निर्णय आपका गुरु और शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है। आप खुद अपने जीवन में देखिएगा, जो भी निर्णय लिए होंगे अभी तक जो मतलब अभी हम लोग 3-4 साल से सब एक दूसरे के संपर्क में हैं और बाकी लोग तो कुछ पुराने भी हैं, तो आपने देखा होगा कि वो निर्णय शास्त्र पे आधारित होता है और गुरु के ज्यादातर वो उनके सहमति से होता है कि हाँ ठीक है ये कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो उस समय में जब हम ये शास्त्र और गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, वही हमारे परमात्मा का होता है, क्योंकि परमात्मा भी चैत्य गुरु के रूप में होते हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं होते। वो कब होते हैं? जब हम ऑनेस्ट होते हैं अपने लिए। उस समय में वो निर्णय हमारा
परमात्मा, गुरु और शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है। और जब हम इनको नहीं पालन करते तो मन जो कहता है वो करते हैं और बाद में उसका रिजल्ट आता है तो हम सबको पता है। तो जब मन और परमात्मा में चूज करना पड़े तब ये दो चीजें स्मरण करनी चाहिए कि मेरा पिछला रिकॉर्ड कैसा है और मैंने जो निर्णय लिए थे अब जो निर्णय लेने जा रहा हूं तो इसका मतलब ये दोनों उससे अलाइन है और दोनों कनेक्टेड है। तो उस समय में वो परमात्मा आपको गाइड करती है। तो ये पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है कि मन और परमात्मा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एक अंधकार है और एक प्रकाश है, तो जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधकार है, तो मन वही वही है जहां परमात्मा नहीं है। और परमात्मा को लाने के लिए इसीलिए हमने बोला कि आपको अपना पिछला प्रीवियस एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि मैं ये निर्णय, इसीलिए उस शिष्य ने देखा कि मैंने जितने निर्णय लिए थे तो इस बार जो निर्णय ले रहा हूं वो गुरु के निर्देश के अकॉर्डिंग ले रहा हूं और शास्त्रों में जो अध्ययन किया मैं उसके आधार पे ले रहा हूं, तो इसीलिए उसका निर्णय सही था। तो परमात्मा और मन में जानना ये बड़ा कठिन कार्य है। ये सतो गुण में रहने के बाद ये पता चलता है कि आत्मा कैसे कार्य कर रहा है, परमात्मा कैसे उससे कार्य कर रहा है। तो इसीलिए इन दोनों का उत्तर ये समझना है कि जब हम निर्णय लें तो सबसे पहले हमारे को एक अपना गाइड या अपना जो हमारे वरिष्ठ हैं या जो हमारे गुरु हैं उनसे जरूर संपर्क करके एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि मैं ये निर्णय लेने जा रहा हूँ, ये ठीक है। तब जब स्वतंत्रता की बात आएगी, जब कोई साधन ना हो, तब ये वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि पिछला मेरा इनके साथ डीलिंग ऐसा है तो उनका ज्यादातर ओपिनियन ये रहता है, तो उसके आधार पे निर्णय लेना चाहिए। होपफुली कि अब क्लियर हो गया होगा मोहित प्रभु, जो मैं समझ पाया हूँ। जी 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 प्रभु जी, आपने ऑलमोस्ट सभी कुछ बताया है। प्रभु जी जैसे इसमें मतलब जैसे वो सब फिर जानने के बाद जब एक्शन शिष्य लेता है तो उस मतलब तो उसमें उसका लक्षण क्या प्रकट होता है, मतलब वो निर्णय लेने के बाद मतलब फील कैसा करता है ये मतलब। पैरामीटर तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बताया ना कि हृदय जब हमारा पवित्र होता है ना तो वो हर चीज हृदय से ही, क्योंकि हृदय परमात्मा में जागृत अवस्था में रहते हैं ना, वो सुप्त अवस्था में वैसे होते नहीं, हम सुप्त अवस्था में होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रूम में दो लोग हैं, एक सो जाए तो सोते हुए व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि जागृत अवस्था वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन दोनों जागृत में है तो पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहां पे ये थोड़ा कठिन है सामान्य स्तर पे समझ लेना कि मेरा जो निर्णय है वो मेरे परमात्मा से आ रहा है या क्या है, ये अभ्यास से ही आएगा। इसीलिए मैंने ये उदाहरण इसीलिए उदाहरण दिया कि वो किस आधार पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना तो बहुत सारे निर्णय कैसे लेना है वो हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हनुमान जी के स्टोरी में देख रहे हैं ना कि हर जगह निरुत्साही हो रहा है, उनको असफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी उनको दो चीजें कंफर्म था। संपाति ने कंफर्म किया था, सबने बोला था कि दक्षिण दिशा में रावण के अब मैं देख रहा हूं, तो उनको ऑथराइज पर्सन ने गाइड किया था। तो ऑथराइज पर्सन करता है तो इसका मतलब सफलता निश्चित है। हो सकता है विलंब आएगा लेकिन सफलता मिल जाएगा। पहली बात वो गाइड नहीं, उसको पता है ना इसका सामर्थ्य, तो वो तो संपाति जानते थे ना कि सामर्थ्यवान है, ये कर लेगा, इसीलिए हनुमान जी को ही बोला कि तुम जाना। ठीक है, सबको तो कहा। जी हनुमान जी को राम जी ने भी अंगूठी किसको दी, हनुमान जी को दी, क्यों नहीं सबको दिया? अंगद को क्यों नहीं दे दिया? अंगद को भी तो 100 योजन कूदना आता था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यही कार्य कर पाएगा, इसलिए। ठीक है, जी प्रभु जी। थोड़ा इसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा इस उत्तर के लिए, तब समझ में आएगा। ये एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा अभ्यास करेंगे तब। तो इसीलिए हम लोगों के लिए, हम लोगों का स्तर क्या है कि कोई वह कार्य करे जो हमारे थोड़े वेल विशर हैं, उनके नॉलेज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बात को डाल दें ताकि वहां से कुछ आइडिया, कुछ सजेशन मिल जाए, फिर उसके हिसाब पे कार्य कर ले बस। बाकी अब ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, ये स्वयं स्फुरित होता है हृदय में और ये खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जब करिए करिए, कृपा मिलता रहेगा। ठीक है मोहित प्रभु, बस इतना ही आज जी के लिए। प्रभु अब किसी भक्त का कोई प्रश्न रह गया है तो होपफुली कल हम लोग इसको चर्चा करके समझ लेंगे। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। आज समय सीमा अत्यधिक हो गई, यहीं पे विराम देंगे। तो सभी लोग का विशेष धन्यवाद, आपने धैर्य से इस कथा को सुना। बाकी हम देखेंगे अब कल। आज हमने देखा हनुमान जी पुनः निरुत्साह होकर उत्साह को कैसे प्राप्त किए, और हनुमान जी इस रावण के रणवास से बाहर निकल के पुष्पक विमान से कूदते हुए आगे चले गए और लंका सर्वत्र घूम लिए। तो अब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे उनको ये दो भक्त मिलने वाले हैं? तो अब अगली श्रृंखला यही है। तो एक महान भक्त कौन है हम नाम नहीं बताएंगे, वो अंत में सीता माता तक पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए, इसको सुन के हम लोग इस लीला का दर्शन करेंगे आने वाले श्रृंखला में। तो आज के लिए इतना ही।
हरि बोल। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्रील महर्षि वाल्मीकि जी की जय। समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। ना प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत